हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वेद अकेडमी में। और आज हम बिहार जो प्रारंभिक परीक्षाएं हुई थी 2019 में उसके क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और आगामी होने वाले दौरान में हम अपनी रणनीति को बनाएंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उस चीज़ को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है, तो टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जितने भी होते हैं सब जल जाते हैं। इनसे बचने के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं जो शॉर्ट सर्किट से हमें बचाता है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश टच के समानांतर है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। जब हम ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड का मानचित्र देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का पूर्व में एक बैरियर के रूप में प्रवाल से बनी हुई जो मूंगे की चट्टान है, जो एक अवरोधक के रूप में खड़ी हुई है, जिसकी कुल लंबाई 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जबकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तथा 1858 का जो चार्टर एक्ट था जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, जबकि 1858 में भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? तो कावस जो गुजरात में अवस्थित है, ऐसे कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़, रामकुंडम हो जाएगा तेलंगाना में, तालचर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट, जिलेलप्पा दर्रा स्थित है, तो जिलेलप्पा दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में दो दर्रे हैं, जिलेलप्पा दर्रा और नाथुला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमिंड्रा दर्रा, यंगयाप दर्रा, दिफू दर्रा और पांगसांग दर्रा, जबकि उत्तराखंड में है नीति दर्रा, मन्ना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और किगरी विगरी दर्रा, जबकि हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा इत्यादि। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करते तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम बन जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जिसे उद्देशिका की जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो उम्बेर्टो सुलपास्पो है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो जिसमें प्रकीर्णन न्यूनतम होता है वो लाल रंग है। लाल रंग में प्रकीर्णन न्यूनतम होता है जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी में तरंगदैर्घ्य सबसे कम और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे वृद्ध दक्षिण गंगा भी बोलते हैं या वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। नर्मदा
की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है, जबकि कावेरी 800 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुहरान उल मुल्क की उपाधि दी गई? तो सआदत खान को दिया गया था बुहरान उल मुल्क की उपाधि दी गई था, और यह मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह थे। निमारी एक नस्ल है गाय की। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय संसद है, जो पूरे देश के लिए नियम और कानून बनता है। भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। 1 वोल्ट बराबर एक ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। V = IR होता है। इसी फॉर्मूला पर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट 1 एम्पियर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सहमति सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधायिका में राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है, जो आर्टिकल 199 के तहत राज्य के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। जबकि वही लोकसभा में पूछेगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसमें धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में वर्णित है, परिभाषित किया गया है। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर रहते हैं? तो अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं। इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहता का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। यह 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी। हृदय के दाहिने निलय में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, जिसे शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसीय महाधमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती थी? वाष्प को ठोस में ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, जो ठोस को डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तन कर देती है, जबकि निक्षेपण जो प्रक्रिया होती है वो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। ठोस को वाष्प में ऊर्ध्वपातन के द्वारा, जबकि वाष्प को ठोस में निक्षेपण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? सिरोसा आहार नल की सबसे बाहरी परत कहलाती है, जबकि भीतरी परत म्यूकोसा है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट के कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं।
उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में अवस्थित है। 33 का हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल श्रिंगमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट है जैग्रोस पर्वत स्थित है, तो ईरान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो 14 दिनों के लिए। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो केरल से संबंधित नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? प्रजनन अंग नहीं है तो 42 का हो जाएगा बाह्य दल। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4.5 4 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है 2.42 जो सबसे अधिक है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। भुगतान संतुलन का तात्पर्य किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ 1 वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन होता है। भुगतान संतुलन के खाते को 2 भागों में चालू खाता और पूंजी खाता होता है। तो इसके तहत ए और बी दोनों सही है। 46 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो अररिया थर्मल प्लांट है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है बिहार के पर्यटक स्थलों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? सही है तो हो जाएगा ककोलत बिहार राज्य के एक प्रसिद्ध झरना है। सही है। भीमबांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण में पश्चिम में स्थित है। सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ये तीनों सही है। 1 2 3 सही है। इसका 4% हो जाएगा। नेक्स्ट है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और नेपाल मतलब गोरखा के विधुगा सुगौली की संधि 1816 में। यह आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 में हुआ था, उसके बाद 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है? तो कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया, मतलब हटा दिया गया है ग्रह का
दर्जा इसे छीन लिया गया। तो 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो हो जाएगा SO2। SO2 नहीं है। अब भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जलवाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति था जो कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है, गर्म पानी के सोते हॉट स्ट्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है। इस प्रकार के जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो किस तरह का होगा ऊर्जा? तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। इसका आंसर भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, जो ज्वालामुखी और ग्लेशियर गर्म स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सब्रागिरी परियोजना केरल में है, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में सही है, शरावती कर्नाटक सही है, बालीमेला परियोजना उड़ीसा में सही है, और सबनगिरी कहाँ हो जाएगा? तो केरला में। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल बने हैं। निम्नलिखित में कौन से मत्स्य महाजन की राजधानी थी? मत्स्य महाजन की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर थी। मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी, जो पुरुष प्रजनन अंग का भाग है। नेक्स्ट है, 66 का हो जाएगा 16.2/3%। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईदी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को दिया गया है? तो बिहार के। 68 का हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट हो जाएगा उसके बाद निम्नलिखित में किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया था? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पत्र निकाला गया था, इंडियन ओपिनियन के नाम से, महात्मा गांधी जी के द्वारा। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 2024 में जो किया जाएगा वो फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, इब्न तुता के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इब्न तुता जो मोरक्को के था सही है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, वे भी सही है। उसने रहेला लिखा था, मतलब 75 का सभी सत्य हैं। 76 का आंसर हो जाएगा ए, 8%। निम्नलिखित में से निम्नलिखित सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जालियाबाग हत्याकांड के बाद। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? शंकर की खेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। निजामुल मुल्क के दक्कन जो मुगल गवर्नर मुजाबिन खां की पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का निषेध कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और जबरन बलात्कार पर रोक पर प्रतिबंधित है, जबकि अनुच्छेद 24 में है कल कारखानों में बच्चों के प्रवेश से वर्जित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे, दूसरे अजितनाथ और तीसरे संभवनाथ थे। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था 1968 में। नेक्स्ट जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जबकि 24वें महावीर हुए। नेक्स्ट नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी का ट्रिब्यूनल गार्डन विकसित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। निम्नलिखित में से पीसीज वर्ग से संबंधित है? पीसीज वर्ग से संबंधित है सार्क। पीसीज वर्ग से सार्क संबंधित है। 95 नंबर है श्री बिल्लुत किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्लुतर पलकोवा को भौगोलिक संकेतन का दर्जा दिया गया है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन को लाएंगे। धन्यवाद। हमने इस सेशन में करेंट अफेयर्स को छोड़ दिया था। जो स्टैटिक जीके था उसी का क्वेश्चन को हमने एनालिसिस किया है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को धन्यवाद शेयर करें। धन्यवाद।